हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और यहाँ पर हम सी ए आई बी का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल है चैप्टर 7 टाइप्स ऑफ रिस्क इन द फॉरेन ट्रेड, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज इट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कितना डेप्थ में पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर well for the CAIB exam, then we have made a document जिसमें आपको PYQs मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs का अच्छा आइडिया लगेगा, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इन PDF फॉर्मेट। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिस्क इन फॉरेन ट्रेड ये हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिस सेशन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सेशन है। क्या क्या रिस्क यहाँ पर होने वाले हैं इन द फॉरेन ट्रेड, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज एग्जाम में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये सिचुएशन है तो इससे रिलेटेड कैसा रिस्क है, ये सिचुएशन इससे रिलेटेड कैसा रिस्क आप जो है उत्पन्न होता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ सेलर फेसेस रिस्क रिलेटिंग टू नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, तो कई बार रिस्क होते हैं विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेड। तो सबसे पहला जो बायर रिस्क है, इससे रिलेटेड अगर हम डिस्कशन करें तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रेड में भी किस तरह का रिस्क हो सकता है। तो बायर रिस्क का मीनिंग है सेलर फेसेस द रिस्क, बायर रिस्क को क्रिएट करता है, तो दैट इज द बायर्स रिस्क। क्या रिस्क क्रिएट कर सकता है? नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, नॉन पेमेंट, यानी कि गुड्स आ गया और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, पेमेंट ही नहीं कर रहा, क्वालिटी सही नहीं है। क्रेडिट रिस्क है, यानी कि वो बैंकरप्ट हो चुका है, नहीं पे कर पा रहा, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। नाउ सेलर्स रिस्क है, जहां पर वो जो गुड्स भेज रहा है या फिर वो गुड्स नहीं भेज रहा है, अगर उसने पेमेंट वगैरह रिसीव कर ली बट वो गुड्स नहीं भेज रहा है एडवांस पेमेंट रिसीव करने के बाद, गुड्स जो भेज रहा है पुअर क्वालिटी के हैं एंड कंसिडरेबल डीले कर रहा है इन द प्रोसेस, तो ऐसे केस में सेलर के तरफ से रिस्क होता है। ये चीज जान लीजिएगा। अब शिपिंग रिस्क बहुत सारे इसमें है, जब शिपिंग कर रहे बहुत कुछ हो सकता है, शिप ही डूब गया, कुछ गुड्स गिर गए, या फिर यूज कर लिए गए हैं पोर्ट अथॉरिटीज, लोकल जो पीपल ट्रांसपोर्टर्स है, ये सब ने कुछ गड़बड़ की है एंड वो कुछ गुड्स टूट गए, कुछ हो गया। डीले, नॉन शिपमेंट, वैरायटी ऑफ रीजंस के वजह से मिस हैंडल्ड, अबैंडन, साइफंड ऑफ, थोड़ा गुड्स निकाल लिया, रॉन्ग डिलीवर री किया गया है, या फिर अनदर लोकेशन पे डिलीवर कर दिया गया, फ्री पेमेंट सही नहीं है, ट्रांसशिपमेंट रिस्क है, स्ट्राइक जो है वो कर रहे हैं, और बैकलॉग या अनअवेलेबिलिटी है कंटेनर्स का फॉर दिस पर्टिकुलर शिपिंग, तो ऐसे केस में ये सारे आपके शिपिंग रिस्क है। सिमिलरली वी हैव अदर टाइप्स ऑफ रिस्क लाइक क्रेडिट रिस्क है, जहाँ पर सामने वाला क्रेडिट वर्दी नहीं है, बायर उसने गुड्स तो ले लिया बट पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है उसके पास, तो इंसॉल्वेंट है। तो ऐसे केसेस में ऑल्सो देयर आर लीगल रिस्क अमेंडमेंट लॉस में ऐसे चेंजेस आ गए हैं सेलर बायर के होम कंट्रीज में कि ये ट्रांजैक्शन करने में इनेबल हो जा रहे हैं, इनेबिलिटी है उनकी, एंड एम्बार्गोज ऑन कंट्रीज, बैन, रिस्ट्रिक्शंस, ये सब कुछ लग गया है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन गुड्स। तो उनको ट्रांसपोर्ट करना और उन्हें एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क यहाँ पर है, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज, अनसर्टेनिटी इन द लॉस और अनसर्टेनिटी इज द फाइनेंशियल पोजीशन कंट्रीज से रिलेटेड। अगर आपने यहाँ से लेट से एक ऐसा कंट्री जहाँ पर वॉर हो रहा है, वहाँ पर आपने सारा सामान जो है एक्सपोर्ट कर दिया, तो ऐसे केस में आपके पैसे तो फंसे ही ना। आपने भेजा, इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में वॉर हो गया, तो उन्हें पेमेंट तो नहीं की थी, अब वो सारा पैसा वॉर के तरफ जाएगा, तो दैट इज वाई योर पेमेंट विल आल्सो बी लॉस्ट। कंट्रीज हैविंग वीक फॉरेक्स पोजीशंस, ठीक है, फॉरेक्स फॉरेन कंट्रोल्स, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कंट्रोल्स उस पर्टिकुलर कंट्री या उसके बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं मैनेज कर पा रहे, तो ऐसे केस में ये सारे रिस्क आते हैं। नो अदर टाइप्स ऑफ रिस्क आर द ऑर्गेनाइज ऑपरेशनल रिस्क, जहां पर टू एंटिटीज, मेनली ह्यूमन रिसोर्स जो वर्क कर रहा है ट्रेड रिलेटेड एंड द डिफरेंट प्रोसेसेस जो है उनसे रिलेटेड रिस्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेलर फैक्ट्री में जो रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, वो चाह कर नहीं काम कर रहे, स्ट्राइक कर रहे हैं, उन्हें पैसा ज़्यादा चाहिए। सेलर का रॉ मटेरियल सप्लायर्स, फैक्ट्री, ये सब भी जो है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ऑपरेशनल ब्रेकडाउन, फेलियर ऑफ सिस्टम्स, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, स्ट्राइक्स, ये सब हो रहा है। अब देयर इज एक्सचेंज रिस्क, जहां पर इट इज रिलेटेड टू द एडवर्स मूवमेंट इन द करेंसीज, करेंसीज जो है उनके एक्सचेंज रेट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ द करेंसी हो रहा है, ये सारा एक्सचेंज रिस्क होता है। द सेलर फेसेस रिस्क रिलेटिंग टू नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, नॉन पेमेंट, क्वालिटी एक्सेप्टेंस, क्रेडिट रिस्क एक्सेट्रा ऑन द पार्ट ऑफ द बायर। तो ऐसे रिस्क को हम क्या कहते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईसीजीसी, ये चीज पूछी गई है पिछले सेशन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, इनमें से किसका बोर्ड जो है होता है इन द
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ऑब्वियसली वी नो ईसीजीसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता है। तो 1, 2 एंड 3 डी वुड बी द राइट आंसर। एंड इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द 4 compulsory papers of CIB exam in one attempt and need guidance with that, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें चारों कंपोनेंट से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस ईच एंड एवरी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस के थ्रू रिविजन सब कुछ कराया जा रहा है। यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो, यू गेटिंग 75% डिस्काउंट CIB 75 कोड यूज करके। तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को लिंक में दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उस लिंक में दिया हुआ जो वेबसाइट है उसको देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।